में अब कुछ वो केस वगैरह लगा के ना दें, इंश्योरेंस वाले पूरा बचने की कोशिश करते हैं क्लेम से हमेशा। हाँ भाई, लिखा एक्सपेरिमेंट सबने? ठीक, एक्सपेरिमेंट 9। अब हम स्पेसिफिक हीट एक सॉलिड की निकालेंगे और लिक्विड की निकालेंगे बाय मेथड ऑफ मिक्सचर। कैन स्टार्ट? एक्चुअली ये वाला लिक्विड के लिए बाय मेथड ऑफ मिक्सचर है, सॉलिड को मिक्स नहीं कर सकते, सॉलिड को ड्रॉप करेंगे, थोड़ा देख लेना। आइए पहले दूसरे वाला पहले कर लेते हैं। सबसे पहले कॉमन सेंस लगाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट कैसे परफॉर्म होगा। आपके पास क्या है, दो लिक्विड हैं, कोई कहना चाहे 3 हो गए, ये पहला लिक्विड, ये दूसरा लिक्विड, और इन दोनों को हम यहां डालेंगे। क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है? हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आई होप आपको फॉर्मूला पता हो, ms डेल्टा टी। ठीक, आपके पास एक लिक्विड है, लेट जस्ट से इसकी स्पेसिफिक हीट हमें चाहिए, और एक दूसरा लिक्विड है, ये जनरली आप वाटर ले सकते हो, इसकी स्पेसिफिक हीट आपको पहले से पता होगी, अदरवाइज लफड़े हो जाएंगे। ये सारा सिस्टम कुछ आइसोलेटेड है, जिसका मतलब है हीट एटमॉस्फेयर वगैरह में सराउंडिंग में नहीं जानी चाहिए, वो आपको आइसोलेटेड करना पड़ेगा। तो एक्सपेरिमेंट हम कैसे परफॉर्म करेंगे, हमारे पास थर्मोमीटर है, इसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। तो इसका टेम्परेचर आया T1, इसका टेम्परेचर आया T2, आपने इनके टेम्परेचर निकाल दिए। रही बात मास की, एनीवन मास कैसे मेजर करोगे? तो मैं वो एक वेइंग स्केल दी जाएगी, उससे मास मेजर कर सकते हो किसी का भी। तो इस लिक्विड का मास है m1, इस लिक्विड का मास हो गया m2। हमें सारी चीजें पता है, ऑल वेरिएबल्स आर नोन। वैसे अगर वो पता है तो वेरिएबल कैसे होंगे? ठीक है, सारे पता है, लेकिन क्या नहीं पता? एक्सेप्ट S1। ठीक है, अब देखो, आपके पास एक लिक्विड, दो लिक्विड, दोनों के इनिशियल डेटा पता है, आपने दोनों को मिक्स कर दिया, तो यहां पे ये क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। 1-2 मिनट वेट कर लो, क्योंकि एकदम मिक्स करते ही टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, रैंडमली चलता रहता है, थोड़ा सा उसे स्टर भी कर देना, बाकी मेथड ऑफ मिक्सचर डिपेंड कर रहा है। आपके पास थर्मोमीटर है, आप इसका टेम्परेचर बता सकते हैं? कभी थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर नहीं की क्या? सोचो। बेटा, कुछ लोगों का टेम्परेचर यहां से चेक किया जाता है, कुछ का जीभ से, और कुत्तों का आई होप सबको पता हो कुत्ते बिल्ली का टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। जिसे पता है उसे पता है, जिसे नहीं पता लेट्स नेवर टॉक अबाउट दिस। मैं अपने डॉगी को ले गया था, उसने बुखार कैसे चेक किया, मैं बस ये सोच रहा था पीछे कोई मुंह में ना ले। लेट्स जैसे हिंट दूं, पूछ ऊपर करके। पर वो उसका टेम्परेचर ज्यादा है। आई थिंक कुत्ते का मुंह से इसलिए मेजर नहीं किया जाता, वो हफ्ता ज्यादा रहता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। बाकी एक मिनट, अपने किसी स्टूडेंट से पूछता हूँ, वो बता पाएगा वेट में जो है। ठीक है, चलो छोड़ो, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक था वैसे। वीडियो एनिमल राइट्स वाले। हाँ भाई, अब आई होप आपको पता हो किसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट लगा सकते हो अप्रोच। हीट गेन ms डेल्टा टी, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर माइनस T1, दूसरे का बालको वो नहीं पता ना एग्जैक्टली किसका टेम्परेचर बढ़ा, इसलिए मैं मॉडुलस ले रहा हूं। कोशिश करना दोनों के मास सेम रख लो, एक वेरिएबल कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके,
और दूसरी कोशिश करना, हमेशा डेटा ऐसा रखो जिससे डिवाइड करने में मजे आए। जैसे मास तुमने ले लिया 153 ग्राम ओके हाँ तो बच्चों, मास 100, 200, 400, 500 ग्राम, ऐसे कुछ प्रॉपर नंबर्स चूज कर लेना अगर तुम्हारे पास चॉइस है तो, वरना कितने ही भुंडे ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे सारी चीजें पता है छोड़ के S1, आई होप बताने की नीड ना हो। ओके फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, टाइम को देखने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, टाइम की स्पीड वही रहेगी 1 सेकेंड पर सेकेंड, तुम्हारे देखने से टाइम और स्लो हो जाएगा, बस इतना बता रहा हूं। तो चुपचाप इसमें लिखो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड। हाँ भाई, कंट्रोल सबको सेटअप दिखेंगे, सब सॉल्व करेंगे, बताइए क्या होएंगे, आंसर आएंगे, क्या बात होएंगे। देखो यहां भी फिनोमिना सेम है एक सॉलिड मेटल बॉल का, जनरली कॉपर बॉल का। हम ऐसा नहीं कर सकते कि एक कॉपर बॉल को लिया, उसे हीट किया किसी फ्लेम से और उसका टेम्परेचर मेजर कर लिया, इससे कभी सेम नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मेटल पीस, कॉपर बॉल, कोई भी एक लोहा वगैरह ले लेंगे। क्यों? उनकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, जल्दी टेम्परेचर एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट में फालतू टाइम नहीं लगेगा। तो आपने क्या किया, एक थ्रेड से इसे पकड़ा और उबलते हुए पानी में डाल दिया लेड जस्ट से, ठीक, पानी का तो टेम्परेचर मेजर कर सकते हो। इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद जो मेटल बॉल का टेम्परेचर है वही वाटर का टेम्परेचर होगा। ये बात आई समझ में? इससे हमें मिलेगा क्या, इनिशियल टेम्परेचर। बॉयल होने के बाद एक बार तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा ना कभी तो, ठीक है। लेट जस्ट से तुमने 100 तक हीट किया, फिर इसे साइड में रख दिया, सिस्टम को आइसोलेट कर दिया, पूरे सिस्टम का 100 हो जाएगा, ऐसे कर लो। फिर तुमने एक दूसरा बीकर लिया, इसका टेम्परेचर तुम्हें पता है, दूसरे बीकर का भी टेम्परेचर तुम्हें पता होगा, कर सकते हो इतना। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसे निकाला, झड़काया और फिर इसमें डाल दिया। क्यों झड़काया, क्यों ऐसे, इसके साथ पानी चिपक जाएगा, वो कुछ ना कुछ एरर लेके आ जाएगा, ठीक है। इससे बेटर इसे हाथ से पकड़ के निकाल लो, है ना क्या ही फर्क पड़ेगा, पानी चिपका नहीं रहना चाहिए बस उसके साथ। हाँ भाई, इसे उठाया और इसमें डाल दिया। अप्रोच, कॉपर का इनिशियल टेम्परेचर पता है, मेटल कॉपर ही यूज करेंगे जनरली, और फाइनल टेम्परेचर पता होगा, थर्मोमीटर लगा हुआ है। इस वाटर का इनिशियल टेम्परेचर पता है, मिक्स करने के बाद 2-4 मिनट बाद कभी ना कभी टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, फाइनल भी पता है। तो अप्रोच, शाबाश, हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। तो हीट लूज कौन करेगा, कॉपर, सॉलिड कॉपर, जो सॉलिड मटेरियल जो भी दे रखा है वो। तो फॉर्मूला लिखवाओ, हीट गेन एम एस डेल्टा टी, ये कौन करेगा, वाटर। वाटर का सारा डेटा आई होप आपको पता होगा, प्लीज याद रख लेना, स्पेसिफिक हीट दोनों साइड सेम यूनिट्स में हो, कभी इतने कैलोरी उतने जूल, थोड़ा बहुत लफड़ा आ जाएगा। फिर मास, कॉपर बॉल का पता है, स्पेसिफिक हीट निकालनी है, डेल्टा टी, आई होप रख सकते हो, तो ये निकल जाएगा, ये अप्रोच होती है। आई होप आपको पता चला हो, यहाँ एग्जैक्टली मिक्सचर नहीं है, बस उसको उसमें रख रहे हैं और फाइनल टेम्परेचर निकाल रहे हैं, हो जाएंगे। और कोई दिक्कत हो तो बताइए, इतना ही एक्सपेरिमेंट